हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। बगहा के पतिलार में सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, 4 जून को लालू परिवार हो जाएगा बेरोजगार। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के पतिलार में डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार राजद प्रत्याशी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, 4 जून से लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। वहीं वाल्मीकि नगर में राजद प्रत्याशी जेल जाएंगे या नेपाल भाग जाएंगे। 10 मिनट के भाषण में डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों को पक्का मकान दिया। इतना ही नहीं, भगवान राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान किया। अब सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर बनाने की बात कहा। मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा, भारत का पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में डंका बज रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, अंग्रेज और मुगलों की तरह देश को लूटने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभाले तो जीडीपी तेजी से बढ़ा। अब मोदी नीतीश ने तय किया कि 2024 में सोलर से बिजली मिलेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बहेगी। जिन गरीबों को पक्का मकान नहीं, उन्हें जल्द ही पक्का मकान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, गरीबों को पक्का मकान दिया गया, लेकिन कुछ छूट गए। उन्हें हर हाल में सर्वे कराकर पक्का मकान दिया जाएगा। आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव हरियाणा का डाकू है। बगहा चीनी मिल के मालिक और वाल्मीकि नगर के आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव से बचने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव बाद वो जेल में बंद होंगे या नेपाल भाग जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दीपक यादव सीआर है, भेष बदलकर बीजेपी से टिकट लेने आया था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने 15 साल में किसी को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि 2025 तक 10 लाख नौकरी देंगे, तभी 2025 के चुनाव में वोट मांगने आएंगे। मंगल पांडे ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने भोजपुरी में संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। गन्ना किसानों को उचित मूल्य देने का आश्वासन देते हुए कहा, स्थानीय प्रत्याशी को वोट देकर जिताएं। जिस भी गरीब को पक्का मकान नहीं है, 2025 के पहले उसको स्वीकृत करके उनके पक्के मकान की शुरुआत की जाए। और साथियों, हम तो कमिटमेंट पूरा करने वाले पार्टी से लोग हैं। आप सोचिए, जिस तरह गरीबों को पक्का मकान मिला, जब पक्के मकान 4 करोड़ लोगों परिवार को इस देश में मिल रहा था, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, इसी तरह टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी गरीबों को तो पक्का मकान दे रहे हो, भगवान राम को कब भव्य मंदिर दोगे। तो जैसे ही 2019 में आपने यहाँ से सुनील जी को चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये तो माता सीता का जन्म स्थान है ना। और बिहार में भी हम लोगों ने तय किया, उत्तर प्रदेश में भगवान राम अयोध्या में स्थापित हो गए साथियों। अब हम लोगों ने भी तय किया है, मां सीता को भी भव्य सीता मंदिर में हम लोग सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम आग्रह करना चाहते हैं, और स्वाभाविक है जब सीता मंदिर बनेगा तो लव कुश तो स्थापित हो ही जाएगी, एकदम चिंता मत कीजिए। लेकिन साथियों, आपके यहाँ एक हरियाणा का डाकू घूम रहा है, समझ गए? समझ गया ना? तो ये डाकू दूसरे प्रदेश से आपको लूटने आया। पहले तो किसानों से लूटने का काम कर रहा है, और अब जो है वोट लूटने की तैयारी कर रहा है। तो देना है क्या इस लुटेरे को? नहीं ना। देखिए साथियों, एक मजबूत सरकार बनानी है। और अभी मंगल जी ने बताया ना आपको, वैसे तो लालटेन का युग खत्म हो गया ना। लालटेन का युग है क्या? नहीं ना। एकदम लालटेन को खत्म, और एकदम स्पष्ट रहिए, 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। इतना स्पष्ट करना चाहता हूं आप समाज साथ। और एकदम एक लोग लग जाइए, क्योंकि ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, दुनिया में डंका बजाना
साथियों। और याद कीजिए यूक्रेन और भारत का, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा, लाखों बच्चे भारत के फंस गए थे। भारत के बच्चे ने मोदी जी को फोन करके कहा, हमको भारत लाने का काम करो मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको। 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया साथियों। पुतिन ने पूछा भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ऐसा भारत हो गया साथियों। आज श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लिया है। और दो चीजों को कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। अभी और 4 जगह सभा करनी है साथियों। एक, एकदम अस्वस्थ रहिएगा। ये जो माफिया घूम रहा है ना, ये सबका इलाज करूंगा। अभी तक तो रंगल सियार बनकर हमरे पटिया में घुसल था, समझ गए ना? ठीक कहा सतीश जी ने, यहीं पर बैठकर सत्ता का आनंद लेना चाहता था। पिछले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। एकदम अस्वस्थ रहिए। ये जो 3 तरह के माफिया है साथियों, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, या जमीन गरीबों का लूटने वाला माफिया हो, या गरीबों को तंग करने वाला किसान का माफिया हो, एकदम अस्वस्थ रहिए। या तो उसको इस चंपारण के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो उसको नेपाल भागने के लिए मजबूर करूंगा। एकदम अस्वस्थ रहिए। हम लोगों ने पूरा चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं जानता, 1995 में बैजनाथ जी के लिए मैं आया था। बैजनाथ महतो जी यहाँ के उम्मीदवार हुए थे आपके नौतन से। विशुन जी उम्मीदवार हुए थे वाल्मीकि नगर, जो उस समय बघा का स्वरूप कहा जाता था, तो घना का स्वरूप था। तो साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए। कोई अपराधी बिहार में तांडव नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम जरूर किया जा रहा। लोगों को कहा जा रहा है आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 चीज मैं कहकर अपनी बात को इसलिए विराम करूंगा कि आप सोचिए, 1990 से लेकर 2005 तक ना बिहार में किसी को आरक्षण था साथियों। यहाँ पर थारू समाज को भी आरक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देने का काम किया। और यहाँ पर अति पिछड़े को भी लालू जी ने तो 15 साल में ना अति पिछड़े को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया। लेकिन जब आपका आशीर्वाद मिला, आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो पहली बार 50% का आरक्षण महिलाओं को एनडीए की सरकार ने देने का काम किया था। मातृशक्ति अभिभावक नौजवान साथियों, आज से ठीक 2 साल 2005 के पहले इसी पतिलार में आप शाम 4 बजे सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते थे। लेकिन 2005 में जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज का सफाया हुआ और चंपारण की जनता आज अमन चैन से 12 बजे रात को भी ट्रेन से उतरती है और पुतलार बाजार आके रुकती है। कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। अगर कोई मिलता है तो बिहार पुलिस के जवान मिलता है जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। उतना ही नहीं, पटना से चल के आए हैं हम लोग के धरती पे, जो लौह कुश की धरती है, जो माता सीता की शरण स्थली रही है, गांधी जी का सत्याग्रह की धरती रही है, ऋषि महर्षि की धरती रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कप्तान, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी लगातार बिहार सरकार में